एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो डेक 222। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक और नई रीडिंग। और आज मैं यहाँ पर ये देखने जा रही हूँ कि आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं या जिनके लिए भी आप आज इस रीडिंग तक आए हैं, कल देर रात तक ये पर्सन किस एनर्जी में रहे, किस सोच में रहे, क्या कुछ इनके मन में, इनके दिल में आपको लेकर, आप दोनों के बीच में जो भी रिश्ता है उसको लेकर चलता रहा, तो वो चीज़ें आज मैं टैरो से देखूंगी। आपको बस इतना ज़रूर से ध्यान रखना होगा कि जब मैं यहाँ पर रीडिंग कर रही हूँ तो उस दौरान पे आपको फोकस अपने पर्सन के ऊपर बनाए रखना है जिनकी कल देर रात तक की एनर्जीज आप जानना चाह रहे हैं। दूसरी चीज़ की रीडिंग की शुरुआत से पहले आपको अपने ईष्ट देव को ज़रूर से ग्रेटिट्यूड देना है। कमेंट बॉक्स में जाकर उन्हें ये ज़रूर से बताना है कि आपका जो भरोसा है अभी भी उन पर बना हुआ है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए और बताइए। हार्टटेक इन लॉस, कल देर रात तक व्यूअर्स के पर्सन की क्या एनर्जीज, क्या सोच रही, क्या कुछ इनके मन में, इनके दिल में कल देर रात तक चलता रहा। यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए। ट्रांसफॉर्मेशंस, फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस, स्टैंड योर ग्राउंड, थर्ड आई चक्रा, प्रॉस्पेरिटी बिगिंस एंड बॉटम की एनर्जी है अथॉरिटी। ऐसा दिख रहा है आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हो ना, बड़े जिद्दी किस्म के, बड़े हटी किस्म के, बड़े अड़ियल किस्म के इंसान है। मतलब अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं रहते और दूसरे की गलतियां निकालने में ये पर्सन हमेशा आगे रहते हैं। तो मैं ऐसा कुछ यहाँ पर एनर्जीज इस पर्सन की साइड से देख पा रही हूँ। यहाँ पर देखिए एलिमेंट्स जो है वो 3 मुझे दिखाई दिए हैं। जैसे कि आपके यहाँ पर ये हो गए आपके फायर एलिमेंट, ये हो गए आपके अर्थ एलिमेंट एंड ये हो गया एयर एलिमेंट। तो मेन 3 एलिमेंट्स यहाँ पर दिख रहे हैं। एंड उसके अलग स्कॉर्पियो एंड एरीज, ये काफ़ी स्ट्रांग में मुझे एनर्जीज दिखाई दी हैं। देखिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं ना, कल देर रात तक ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा तकलीफ में तो रहे हैं। मतलब यहाँ पर इस पर्सन को जो भी आप दोनों के रिश्ते में हो रहा है, चाहे वो इनकी साइड से हो रहा हो, आपकी साइड से हो रहा हो, मतलब जो भी इस रिश्ते की वजह है, उस चीज़ से, जो भी सेपरेशन की वजह बनी हुई है ना, उस चीज़ से ये पर्सन ना परेशान हो रहे थे कल देर रात तक। लेकिन मैं ऐसा देख पा रही हूँ कि ये पर्सन ना जितना ज़्यादा परेशान हो रहे थे उतना ज़्यादा अपनी गलती मानने के लिए ये पर्सन तैयार नहीं हो रहे थे। एज एन देखो, ऐसा तो नहीं होता है कि ताली एक हाथ से बजती है। अगर यहाँ पर इस रिश्ते में सेपरेशन आया है तो ऐसा तो नहीं है कि सारी वजह जो है वो आप ही बने हों, या ये बिल्कुल कसूरवार थे ही नहीं, इनका कोई रोल था ही नहीं। तो ऐसा दिख रहा है कि जैसे कल देर रात तक इनके दिल में इस चीज़ की तकलीफ़ तो थी, इस चीज़ की परेशानी तो थी कि हाँ, इनकी जो रिलेशनशिप है, इनकी जो लव लाइफ है वो सही नहीं चल रही है, उसमें इन्हें पेन मिल रहा है, तकलीफ़ मिल रहा है। लेकिन ये पर्सन उस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं थे कि इनकी गलती है। ये अपने आप को पूरी तरह से दूध का धुला मान रहे थे, पूरी तरह से अपने आप को जैसे कि शुद्ध मान रहे थे कि मेरी साइड से कोई गलत हुआ ही नहीं है, मेरी जो भी रोल था इस रिलेशनशिप में मेरी साइड से जैसे पूरी तरह से प्योर रहा है। इनके दिल में इवन ये चीज़ें चल रही थी कि जब मेरी कोई गलती नहीं है तो मैं अपने लिए जो भी कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो मेरा स्टैंड है। एज एन अगर ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं या आपसे कुछ गलत वे में बात कर रहे हैं तो उस चीज़ को ये पर्सन कल देर रात तक उस वे में समझ रहे थे या अपने आप को समझाने की कोशिश कर रहे थे कि ये मेरा स्टैंड है, ये मैं अपने लिए स्टैंड ले रहा हूँ या ले रही हूँ। ठीक है, इन्हें ऐसा लग रहा था ट्रांसफॉर्म आना चाहिए, लेकिन ट्रांसफॉर्म सिर्फ और सिर्फ जो मैंने परसेप्शन रख रखा है, जो मेरा नज़रिया है इस रिश्ते को लेकर, वो उसी नज़रिए के हिसाब से ही यहाँ पर ट्रांसफॉर्म आना चाहिए। एज एन यहाँ पर आप दोनों के बीच में कोई ऐसी बात इन्होंने रख रखी है जिसके मुताबिक ही ट्रांसफॉर्म आना चाहिए, क्योंकि ये यहाँ पर दूध के धुले हैं। इनके दिल में कल देर रात तक ये चीज़ें चल रही थी। इन्हें ऐसा लग रहा था कि जैसे कि हाँ, अगर आप इनके साथ आते हो तो ये डेफिनेटली आपका जो है मोस्ट वेलकम करने के लिए तैयार हैं। और
हेल्दी वे में ही इन्हें शुरुआत करनी है, लेकिन इनके हिसाब से जो हेल्दी वे है और जो कल देर रात तक इनके हिसाब से हेल्दी वे रहा, वो इनका ही नज़रिया था जो ये रखना चाह रहे हैं, या हो सकता है इन्होंने आपके सामने रख भी दिया हो, कोई प्रस्ताव इन्होंने आपके सामने रखा भी हो जो इनके हिसाब से वो हेल्दी वे ही है। ठीक है, इनके दिल में इवन कल देर रात तक ये चीज़ें थी कि देखो यहाँ पर जो भी प्रॉब्लम्स हुई है, जो भी बदलाव आए हैं, वो इनकी ज़िंदगी में आए हैं। आपकी लाइफ में जैसे कुछ असर हुआ नहीं है, या अब इस सिचुएशन में जो इम्प्रूवमेंट आएगा, इस रिश्ते में जो भी सुधार आएगा, वो इस वे में आएगा जैसे पांचों उंगलियां इन्हीं की घी में होनी चाहिए। मतलब अगेन वही चीज़ है कि जो बात इन्होंने रखी है उसी के मुताबिक चीज़ें सॉल्व होनी चाहिए, उसी नज़रिए को यहाँ पे वैल्यू देनी चाहिए, उसी नज़रिए के हिसाब से यहाँ पर नई शुरुआत होनी चाहिए और इस रिश्ते में ट्रांसफॉर्म आना चाहिए। अब ये उन लोगों के लिए तो स्पेशली रीडिंग हो गई जिन लोगों के केस में आपके पर्सन ने आपके सामने कोई बात रखी है और आप उस बात पे मानने के लिए तैयार नहीं हो रहे, और ये पर्सन उसी बात पे अड़े पड़े हैं। ठीक है, अब कोई भी बात हो सकती है यहाँ पे, वो तो आप दोनों को ज़्यादा पता है क्योंकि मैं इतना डेप्थ में नहीं जा रही हूँ। बस ये है कि हाँ, हर एक की सिचुएशन में हर एक इंसान ने अपने हिसाब से यहाँ पर कोई ऐसे अपने विचार रखे हैं, अपनी सोच रखी है आपके सामने, जिसके चलते कल देर रात तक इनके दिल में ये चीज़ें रही। दर्द, पेन, तकलीफ इस पर्सन को डेफिनेटली हो रहा है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ये इन सभी चीज़ों से खुश हैं या सेटिस्फाई हैं, हाँ, लेकिन ये पर्सन अपनी बात पर भी अड़े पड़े हैं, ये भी मैं यहाँ पर बहुत क्लियरली देख पा रही हूँ। चलिए और देखते हैं और क्या क्या इनके दिल में, इनके मन में कल देर रात तक चलता रहा, क्या कुछ ये पर्सन सोचते रहे। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए कल देर रात तक मेरे व्यूअर्स के पर्सन की क्या सोच रही, क्या कुछ इनके मन में, इनके दिल में कल देर रात तक चलता रहा। यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए। 7 ऑफ पेंटिकल्स, द मून, जजमेंट, 10 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स, 5 ऑफ वैंड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पे आपका कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि भी मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग में दिखा है। तो अब तो बेसिकली सभी यहाँ पर राशियाँ हो चुकी हैं। नंबर मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए 4, 5 एंड 7, ये 3 बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं। यानी कि आपका हो गया अप्रैल, मई एंड जुलाई मंथ। तो जैसे पॉसिबिलिटी है इनका बर्थ मंथ, आपका बर्थ मंथ, आप इस मंथ में मिले थे या ये वही मंथ है जब आप लोग बिछड़े थे, अलग अलग हो चुके थे आप लोग। तो ऐसे करके आपको ये नंबर मंथ लेना है। नंबर्स जैसे 7 साल का, 5 साल का या 4 साल का आपका रिश्ता इनके साथ रहा है। 7 महीने, 5 महीने या 4 महीने से आप लोगों के बीच में डिस्टेंस चल रही है, दूरियां चल रही है, सेपरेशन चल रहा है, या 7 साल, 5 साल और 4 साल तक चीज़ें सही रही आपकी, लेकिन उसके बाद तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स इस कनेक्शन में होनी शुरू हो गई हैं। तो ऐसे करके आपको ये नंबर या ये मंथ लेकर चलना होगा। देखो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पर्सन ना कल देर रात तक अपने इस अड़ियल होने की वजह से, इतने ज़्यादा अपनी जिद पर अड़े रहने की वजह से ना, इस उधेड़-बुन में या इस ज़्यादा डेप्थ में सोचने की वजह से पॉसिबिलिटी है सो नहीं पाए हो, क्योंकि यहाँ पर इनके दिल में ये चीज़ें इन्हें परेशान करती रहीं कि ये जो चाहते हैं इस रिश्ते से वो इन्हें नहीं मिल रहा, और अगर वो नहीं मिलेगा तो डेफिनेटली इनके मन में सुकून नहीं आ पाएगा, ये अपने मन को शांत नहीं रख पाएंगे। तो उस तरह की हलचल, उस तरह की बेचैनी इस पर्सन के दिल में, इनके मन में कल देर रात तक चली, जिसके चलते ये पर्सन सो भी नहीं पाए। ऐसा ये चीज़ें इनके मन में चली कि आप क्यों नहीं मानने के लिए तैयार हो, आप इनके परसेप्शन को, इनके नज़रिए को क्यों नहीं समझ रहे हो। तो वो चीज़ें इनके दिल में कल देर रात तक चली, जैसे कि इस चीज़ में भी इन्होंने ना अपनी जिद रख रखी हो।
हो सकता है बहुत जिद्दी स्वभाव के ये पर्सन भी हो, क्योंकि बहुत स्टबर्न एनर्जी मुझे इस पर्सन की दिख भी रही है। कल देर रात तो डेफिनेटली अपनी जिद पर जैसे ये अड़े पड़े हैं, और उस जिद के चलते ये पर्सन सो भी नहीं पा रहे हैं, इन्हें सुकून भी नहीं मिल रहा था। इनके दिल में ना बेसिकली ये चीज़ें कल देर रात तक नहीं कि इस वक्त में ना ये जो तकलीफ़ इन्हें मिल रही है इस सेपरेशन से, या ये जो भी आप लोगों के बीच में हालात चल रहे हैं इस वक्त की, भले ये तकलीफ़ एक बार झेल लेंगे लेकिन आगे सब चीज़ें फिर उसके बाद बेहतर हो जाएंगी। मतलब इस वक्त वेट करना या आउटकम का, रिजल्ट का वेट करना ज़्यादा बेहतर रहेगा बजाय आगे उन सब चीज़ों को फेस करने की। तो वो चीज़ें ना इस पर्सन को देखो परेशान भी कर रही थी, लेकिन अपनी बात पर अड़े रहने के लिए इन्हें स्ट्रॉन्ग भी करती रही हैं। इन्हें ऐसा लग रहा था कि जब तक इनके हिसाब से चीज़ों में बदलाव नहीं आता है, जब तक चीज़ें या ये रिश्ता या आप या जो इनकी बात है वो इनके मुताबिक कंट्रोल में नहीं आती है, तब तक ये ऐसे ही रहेंगे एकदम शांत, एकदम सीक्रेटिव एनर्जी में, एकदम खामोश रहेंगे। सीक्रेट्स जो हैं वो अपने ही मन में रखेंगे, आप तक पहुंचने नहीं देंगे। तो उस तरह की जैसे कि ये पर्सन प्लानिंग भी कर रहे हो माइंड ही माइंड में, कि तब तक ये आपको भापने भी नहीं देंगे कि इनके दिल में क्या चल रहा है, क्या प्लानिंग्स है, क्या सोच रखा है इन्होंने। और यहाँ पर ये दिख रहा है जैसे कि ना इस उधेड़ बुन के चक्कर में, इस बातों के चक्कर में इस पर्सन ने बहुत सारे ख्वाब भी देखे हो, बहुत सारे इमेजिनेशंस में भी इस पर्सन ने अपने आप को रखा हो, एज एन कि आप ये बात कहोगे तो ये वहाँ पर ये बात रखेंगे, ये बात कहोगे तो वहाँ पर वो बात रखेंगे। यानी कि आपके जैसे हर सवाल का जवाब ये पर्सन कल देर रात तक तैयार कर रहे हो, ऐसा मुझे दिख रहा है। अपना ये जब नज़रिया आपके सामने रखेंगे और आपका उसके बदले में जो भी सवाल उठता है तो उसका ये क्या जवाब देंगे, तो उस चीज़ की कैलकुलेशन जैसे कि इस पर्सन ने कल देर रात तक करी हो, जब भी आप दोनों के बीच में आमना सामना होता है। मुझे ऐसा भी दिख रहा है ये जो हेल्दी वे में शुरुआत ये पर्सन चाहते हैं ना, ये कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी है कि आप दोनों के बीच में काफ़ी परिवार वाले, काफ़ी लोग भी इन्वॉल्व हो गए हैं, और उसमें अधिकतर इनके परिवार वाले लोग ज़्यादा इंक्लूड हुए हुए हैं। ठीक है, इस रीज़न की वजह से भी ये पर्सन ना अपना एक अलग ही नज़रिया रखे बैठे थे कल देर रात तक। जैसे कि इन्हें आपके साथ हेल्दी शुरुआत करनी है, लेकिन अपने उन परिवार वालों को सेव करके भी इन्हें चीज़ों को देखना है। इन्हें इस वक्त में हेल्दी शुरुआत से ज़्यादा उन परिवार वालों के या उन 4 लोगों की ज़्यादा परवाह रही है, ऐसा मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, जिसके बारे में ये पर्सन कल देर रात तक बेसिकली सोचते रहे हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे कि इनके दिल में ये चीज़ें भी थी कि देखो ये जो भी कर रहे हैं ना, आज की डेट में भले आपको बुरा लग रहा है, आज की डेट में भले आपको वो चीज़ें एक्सेप्टेबल नहीं हैं, लेकिन ये जो भी कर रहे हैं ये हेल्दी वे में अपने परिवार को बसाने के लिए कर रहे हैं, और अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी लेकर आने के लिए कर रहे हैं। तो ओवरऑल इनकी कैलकुलेशन के हिसाब से जितनी भी इन्होंने कैलकुलेशन करी, जितनी भी इन्होंने प्लानिंग करी, जितनी भी इन्होंने सोच रखी, उस हिसाब से ये गलत नहीं है। इन्होंने अपने आप को 1% भी गलत नहीं माना, गलत नहीं ठहराया। तकलीफ़ होने के बाद भी इन्होंने अपने आप को यहाँ पर पूरी तरह से फेयर रखा, और उसी की कैलकुलेशन में ये पर्सन कल देर रात तक रहे हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन जो भी कर रहे हैं ना, ये पर्सन उसी को सच मानते हैं, उसे गलत नहीं मानते हैं। मतलब हो सकता है इनके पास पूरी सच्चाई हो ही ना, और ये पर्सन उसे ही सच मान कर बैठे हैं और उसी के लिए स्टैंड ले रहे हैं, ऐसा मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। ठीक है, देखते हैं कहना क्या चाह रहे थे ये पर्सन कल देर रात तक आपसे। गाइड कीजिए, बताइए यूनिवर्स, व्यूअर्स के पर्सन के मैसेजेस दीजिए, बताइए कहना क्या चाह रहे थे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से। गाइड कीजिए, बताइए इनके मैसेजेस दीजिए, बताइए कहना क्या था व्यूअर्स के पर्सन को। आई विश यू वुड टॉक टू मी, आपसे कहना चाह रहे थे कि आशा करते हैं कि आप इनसे बात करो। जो भी ये जिस भी हिसाब से अपनी कैलकुलेशंस रख के आपके सामने रखते हैं, आप उस विषय पे इनसे बात करो। आपसे ये कहना चाह रहे थे देर रात तक। यू आर माई लास्ट
थॉट बिफोर स्लीप, आपसे कहना चाह रहे थे कि तुम ही मेरी लास्ट थॉट हो, यानी कि सबसे जो जब ये सोने से पहले सिर्फ और सिर्फ आप ही को सोचते हैं, आपसे ये पर्सन ये कहना चाह रहे थे। लेकिन सोच क्या रही इनकी कल देर रात तक, वो मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। और उस थॉट ने, उस जिद ने, उस घमंड ने इस पर्सन को सोने भी नहीं दिया है, ऐसा भी यहाँ पर है। आपसे कहना चाह रहे थे आई एम स्लीपलेस ओवर यू, यानी कि देखो जो सो भी नहीं पाते हैं उसकी वजह भी आप ही को मान रहे हैं और वही आपसे कहना चाह रहे थे। आई डिसाइड टू टेक्स्ट यू बट देन आई जस्ट कांट, कहना चाह रहे थे कि इनके दिल में इच्छा होती है आपसे बात करने की, आपको मैसेज करने की, लेकिन फिर भी ये नहीं करते हैं। आई एम ट्राइंग टू मैनिफेस्ट यू, आपसे कहना चाह रहे थे कि ये कोशिश कर रहे हैं आपको मैनिफेस्ट करने की, अपनी ज़िंदगी में लेकर आने की, जैसे कि आप खुद ब खुद इनकी तरफ बढ़ जाओ उस चीज़ की। आई आस्क एंड टेल माई फ्रेंड्स अबाउट यू, या आपके बारे में अपने फ्रेंड से, अपने जो भी इनके कलीग्स हैं उनसे ज़रूर से बात करते हैं, कहना चाह रहे थे। आई अप्रिशिएट यू बिहाइंड योर बैक, इवन आपसे कहना चाह रहे थे कि आपकी बैक के पीछे ये आपको अप्रिशिएट भी करते हैं। बैक के पीछे क्यों करना, सामने करो, अगर तुम्हें अप्रिशिएट करना ही है तो सामने से आकर बात करो, पीछे छुप छुप कर क्यों बात कर रहे हो, अजीब ही किस्म के हैं। चलिए, तो ये तो इनके रहे कल देर रात तक के थॉट्स और ये कहना चाह रहे थे। ये देख लेते हैं एंजल्स, आपके पितृदेव आपको किस तरह से गाइड करना चाह रहे हैं सिचुएशन में। यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए। व्यूअर्स के लिए गाइडेंस के कार्ड्स दीजिए और बताइए यूनिवर्स। लॉर्ड, नाइट, स्ट्रेंजर एंड बॉटम की एनर्जी है शील्ड मिडेल। ठीक है, देखिए बेसिकली ना आपसे यहाँ पर फाइटर बनने के लिए बोला जा रहा है। आपसे यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि आपको अपनी ज़िंदगी की लीड, उसकी चार्ज, उसकी कमांड आपको खुद से लेनी होगी। मतलब इंडिपेंडेंट आपको बनना होगा, इमोशनली लेवल पर भी अब आपको किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है। अपने लिए ईमानदार रहना है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना है और हर एक सिचुएशन को एक हायर पर्सपेक्टिव से देखना है। मतलब अपने आप को इस चीज़ के लिए तैयार करना है, इस चीज़ के लिए अपने आप को फोकस करना है कि अगर मैं आज की डेट में इस इंसान की ये बातें मानने के लिए, जो भी इनका नज़रिया है उसे मैं मान लेती हूँ या मान लेता हूँ, तो क्या वो नज़रिया आगे चलकर मेरे फेवर में रहेगा या मेरे खिलाफ रहेगा। ठीक है, मतलब आपको ना सिर्फ अभी की सिचुएशन सॉल्व नहीं करनी है। आपके आर्कएंजल्स, आपके पितृदेव ये बोल रहे हैं अभी के लिए आपका सॉल्यूशन ये नहीं है कि आप दोनों मिल जाओ, आप दोनों के बीच में बात हो जाए। इतना ही आप लोगों के बीच का सॉल्यूशन नहीं है। अगर आपको इस रिश्ते को एक नाम देना है, अगर आपको इस रिश्ते में आगे भी रहना है, तो आपको इस रिश्ते के लिए अपना दूर तक नज़रिया रखना होगा। आगे चलकर ये सिचुएशन आप कितनी संभाल पाते हो, कितनी नहीं संभाल पाते हो, इस चीज़ को आपको यहाँ पर समझना होगा। अगर आपका ऐसा ही है कि भाई नहीं, मुझे आगे तो इतना चलना ही नहीं है, तो आप बेशक इस पर्सन की इस बात को मानकर इस रिश्ते को कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि मुझे आगे भी ये रिश्ता बनाए रखना है, 4 दिन का ये रिश्ता मेरा नहीं है, तो हर एक चीज़ को, हर एक पॉइंट को सही से देखना है, उसकी प्लानिंग करनी है, उस पर फोकस रखना है और उसी हिसाब से अपने आप को तैयार करना है। तो ऐसा आपके आर्कएंजल्स, आपके पितृदेव आपको गाइड करना चाह रहे हैं। ठीक है, ये थी मेरी रीडिंग की कल देर रात तक ये पर्सन किस एनर्जी में, किस सोच में रहे, क्या कुछ इनके मन में, इनके दिल में आपको लेकर, आपके साथ को लेकर कल देर रात तक चलता रहा। आई होप आपको रीडिंग के माध्यम से क्लियरिटी मिली हो। अगर आप अपने आप को कनेक्ट कर पाते हैं, आपको किसी तरह की क्लियरिटी मिलती है, तो प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा, ताकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह से नई नई रीडिंग्स, नए नए टॉपिक्स लेकर आ सकूँ और हम लोगों का साथ, हम लोगों का प्यार यूं ही बना रहे। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय।